बचपन की यादें कितनी अच्छी होती हैं ना। लेकिन सोचिए, क्या हो अगर हमारी सबसे प्यारी यादों में से एक डरावने सपने में बदल जाए। आज हम एक ऐसी ही कहानी में उतरने वाले हैं, डोरेमोन और उसके आखिरी गैजेट की। तो कहानी शुरू होती है आधी रात को। घड़ी में ठीक 2 बजे थे। मतलब वो वक्त जब चारों तरफ एक अजीब सी, एक गहरी खामोशी छाई होती है। और इसी सन्नाटे के बीच अचानक नोबिता की नींद खुल जाती है। उसे ना अपने सीने पर एक अजीब सा वजन महसूस होता है। वो एक ऐसी फीलिंग थी जैसे कुछ बहुत ही बुरा होने वाला है। उसे लगता है कि कमरे में ठंड बढ़ गई है, पर ये वो नॉर्मल वाली ठंड नहीं थी। नहीं, ये वो ठंड थी जो सीधे आपकी रीढ़ की हड्डी में दौड़ जाती है। नोबिता कमरे में चारों तरफ देखता है और उसका दिल जैसे बैठ ही जाता है। क्यों? क्योंकि उसका सबसे अच्छा दोस्त डोरेमोन अपनी जगह पर नहीं था, वो गायब था। तो बस यहीं से शुरू होती है नोबिता की खोज। वो अपने दोस्त को ढूंढने निकलता है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि ये खोज उसे किसी जवाब तक नहीं, बल्कि एक ऐसे खौफ तक ले जाएगी जो एक बंद दरवाजे के पीछे उसका इंतजार कर रहा था। घबराया हुआ नोबिता इधर उधर देख रहा था। तभी उसकी नजर अपनी स्टडी टेबल पर पड़ी और वहां एक छोटा सा बिल्कुल काला एक बॉक्स रखा था। ऐसा बॉक्स जो उसने आज से पहले कभी नहीं देखा था। और अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ जाती है जहां नोबिता की जो सबसे बड़ी कमजोरी है ना, वही उसकी सबसे बड़ी गलती बनने वाली थी। और वो क्या थी? उसकी क्यूरियोसिटी, उसकी जिज्ञासा। उस काले बॉक्स के ऊपर बिल्कुल साफ साफ अक्षरों में एक चेतावनी लिखी थी। बहुत सीधी, बहुत सिंपल और उतनी ही डरावनी। इस गैजेट को मत खोलना। पर नोबिता ठहरा नोबिता, वो खुद को रोक ही नहीं पाया। और जैसे ही उसने उस बॉक्स को खोला, बस एक झटके में कमरे की सारी लाइटें बंद हो गईं। चारों तरफ घना अंधेरा। उसी अंधेरे में एक ठंडी सी आवाज गूंजती है। पता है, ये एक ऐसी फुसफुसाहट थी जो कानों से नहीं बल्कि सीधे दिमाग के अंदर सुनाई दे रही थी। अब तुम भी फंस चुके हो। डर से नोबिता की सांसें तेज हो जाती हैं। वो अपनी पूरी ताकत लगाकर चिल्लाता है, डोरेमोन! लेकिन जवाब में कोई नहीं आता, कोई मदद नहीं, सिवाय एक भयानक डरावनी हंसी के जो उस अंधेरे में गूंज रही थी। अब डर सिर्फ एक एहसास नहीं रहने वाला था, वो हकीकत बनने जा रहा था। अंधेरे में हिम्मत जुटाने के लिए नोबिता क्या करता है? वो सामने लगे आईने की तरफ देखता है। शायद अपना ही चेहरा देखकर थोड़ी हिम्मत आ जाए। अब देखिए, आईने में क्या दिखना चाहिए था? नोबिता का अपना डरा हुआ चेहरा, राइट? पर वहां नोबिता नहीं था, वहां था डोरेमोन का चेहरा। एक टूटा हुआ, खून से सना हुआ चेहरा। और उसकी आंखें, वो सीधा नोबिता को ही घूर रही थीं। नोबिता कुछ समझ पाता या चीख पाता उससे पहले ही ठीक उसके पीछे से एक आवाज आई। आवाज जानी पहचानी थी, पर अब वो किसी बुरे सपने की तरह लग रही थी। नोबिता, ये गैजेट भविष्य से आया है। नोबिता झटके से पीछे मुड़ता है। सामने डोरेमोन खड़ा था। लेकिन ये वो डोरेमोन नहीं था। उसकी प्यारी सी गोल आंखों की जगह अब सिर्फ 2 काले गड्ढे थे। उसने बताया कि ये गैजेट किसी भी इंसान के सबसे बड़े डर को असलियत में बदल देता है। और सबसे डरावनी बात, इससे बचने का कोई रास्ता नहीं है। और बस इसके बाद नोबिता का सबसे बड़ा डर हकीकत बनना शुरू हो जाता है। कमरे की दीवारें खून से लाल होने लगती हैं, घड़ी वो उल्टी चलने लगती है और हर तरफ, हर कोने में, हर परछाई में उसे डोरेमोन का वही डरावना चेहरा दिखाई देने लगता है। एक नहीं, 2 नहीं, सैकड़ों चेहरे। और फिर अचानक सब कुछ शांत। कहानी एक जंप लेती है उस डरावनी रात से सीधे अगली सुबह पर। एक ऐसी सुबह जो बिल्कुल नॉर्मल लग रही थी, जैसे रात के उस डर पर किसी ने पर्दा डाल दिया हो। सुबह जब नोबिता के पेरेंट्स उसके कमरे में आते हैं तो वो देखते हैं कि सब कुछ परफेक्ट है। बिस्तर लगा हुआ है, किताबें अपनी जगह पे हैं, कमरा बिल्कुल साफ, बिल्कुल शांत। ऐसा लग रहा था मानो पिछली रात कुछ हुआ ही नहीं। हाँ, सब कुछ नॉर्मल था, बस एक चीज को छोड़कर। नोबिता अपने बिस्तर पर नहीं था, वो कमरे में कहीं भी नहीं था, वो बस गायब हो चुका था। फिर उनकी नज़र नोबिता के स्टडी टेबल पर जाती है और वहां वही काला बॉक्स रखा हुआ था,
बिल्कुल चुपचाप, खामोशी से, जैसे अपने अगले शिकार का इंतजार कर रहा हो। लेकिन अब उस पर लिखी हुई चेतावनी बदल गई थी। उसकी जगह अब एक छोटा सा सवाल लिखा था, एक ऐसा सवाल जो इस पूरी कहानी को हमेशा के लिए एक डरावने मोड़ पर छोड़ जाता है। सवाल था, अगला कौन?